नाजरीन, बदकिस्मती से हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त का बढ़ता हुआ रुझान तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और इसी खतरनाक रुझान की भींग चढ़ा नौजवान मोहम्मद इकबाल, जिसके सर सजने वाला था शादी का सेहरा, जिसकी बहनों को था उसकी शादी का बेसब्री से इंतजार। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे दिल दहला देने वाली कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। मकतूल मोहम्मद इकबाल कौन था और किसने, क्यों, कैसे किया मोहम्मद इकबाल का नाहक कत्ल, ये सब जानते हैं आज के प्रोग्राम पुकार। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहीना शेख। मोहम्मद इकबाल, जिसकी उम्र 20 से 21 साल है, मंगनी हुई है और 1 माह के बाद शादी है। शादी की तैयारियां जारी हैं और इकबाल की है पान शॉप। इकबाल की पान शॉप के ऊपर एक पठान लड़का आता है और पानी की बोतल मांगता है। पानी की बोतल मांगने की वजह से पैसों पर कुछ इख्तलाफ होता है और इकबाल को लातों, मुक्कों और घोंसों के साथ मारा जाता है। इकबाल मौके पर बेहोश हो जाता है। आगे क्या होता है सब आपको दिखाते हैं। ये है मकतूल इकबाल की दुकान और ये जूता मकतूल का बिल्कुल वैसे ही पड़ा है जैसे कि उस पर तशद्दुद किया गया। पहले इस दुकान में मारा गया और फिर मारते मारते उसको बाहर ले आए। यानी शाहिदीन क्या कहते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी भी दुकान है यहाँ पे? जी, मेरी ये साथ वाली दुकान है। क्या हुआ था? कुछ नहीं, वैसे ही आपस में बहस हुई है तो इधर आकर लड़ने लग पड़े। पता नहीं इसने क्या मारा है क्या नहीं मारा, अल्लाह के बेतल्ला जानता है। उसी टाइम वो मौके पे नीचे गिर गया। इकबाल को क्या मारा है? कोई थप्पड़ मारे हैं, कोई रॉड मारा है, कोई ना कोई चीज मारी है, जाहिर बात है। आपने देखा नहीं? हाथ में क्या था? हम अंदर काम कर रहे थे, एकदम बाहर आया, देखे वो लड़ रहे हैं, उसने कुछ ना कुछ मारा, उसी टाइम वो नीचे गिर गया। नीचे गिर गया? हाँ जी। फिर गिर के वो मंजी पे वहाँ पे लटाया। ठीक है, 112 वाले को कॉल की है। वक्त जब आए हैं हॉस्पिटल गए, उन्होंने कहा ये डेथ हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है आपका? इरफानुल्लाह। इरफानुल्लाह। इरफान, आप पठान है? पठान है। अच्छा इरफान, बताइए क्या हुआ था? यहाँ पर मैं खड़ा था, मेरा एक दूसरा लड़का भी था, बैठा हुआ था, इंजन फिट कर रहे थे। ये अभी भी पड़ा हुआ है, देखो इंजन पड़ा हुआ है। ये दोनों पता नहीं 10 रुपये में या 20 रुपये का बात था, आपस में लड़े। लड़ना उसका हाल हमने देखा है। वो एक दूसरे को मुक्के मार रहे थे बस, बाकी उसको अचानक डिग गया, खामोश हो गया। उसने भी गिरवान से पकड़ा था, वो इसने भी पकड़ा था। मुक्के कौन मार रहा था? दोनों एक मुक्का लगे, ज्यादा नहीं लगा। आपने देखा? गिना भी था? एक थे कि 2 थे? नहीं, एक 2 बंदे थे बस जो लड़ाई करने वाले थे। 2 मुक्का एक लगा था या 2 आप गिन रहे थे? हाँ, एक मुक्का लगा, एक बस। अच्छा। ज्यादा नहीं लगा। अच्छा, फिर छोड़ाया, फिर इधर कटे हो गया लोग, हम भी भाग के आ गया डायरेक्ट। इतना छोड़ा नहीं है हमने, और डायरेक्ट खुद खामोश हो गया, बस डिग किया हमने। बस फिर तो बस यही देखा। हॉस्पिटल ले गए? हाँ, इधर चरपाई पे लिटा दिया हमने। हाँ। लोग कटे हुए, चेक किया, उसको मसाज किया, दिया वो क्या हो, लेकिन सही था। वो सही था? सही नहीं था वो, बस वो सांस जा रहा था उसका। अच्छा, हाँ, उखड़ रहे थे सांस। सांस जा रहा, बस ये देखा बस खाली। तकरीबन 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद मुक्के मारते आपने देखा है? हाँ, एक दूसरे को एक मुक्का लगा बस। मोहम्मद इकबाल के घर पर हम इस टाइम मौजूद हैं। कुल किए जा रहे हैं, पढ़ाई की जा रही है। इनकी फैमिली से बात करते हैं। मकतूल मोहम्मद इकबाल की बहन मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल की कितनी बहनें हैं? 4 बहनें हैं। आपका क्या नाम है? राबिया बीबी। राबिया। हाँ जी। राबिया, इकबाल के बारे में बताएं। इकबाल की शादी हुई थी, कोई मंगनी की थी? हाँ जी, मंगनी हमने की थी, 1 महीना पहले की थी। उसकी मंगनी की थी, 2 भाइयों की थी। उसके बड़े से, जो उससे बड़ा है उसकी, और उससे उसकी। अच्छा, अब शादी करनी थी? हाँ जी, पहले महीने में शादी करनी थी उसकी। तैयारियां चल रही थी? हाँ जी, वो करनी थी ना, वो तैयारियाँ। ये अब उसकी तैयारियाँ शादी की थी, करनी थी, कपड़े वगैरह लेने थे। तो ये मुझे नहीं पता आगे। कैसे पता चला? मेरी चाची ने मुझे बताया कि आपके भाई को ना होश नहीं आया, किसी के साथ उसकी लड़ाई हो गई है। तो मैं उसके साथ भागी, अपनी चाची के साथ उसकी दुकान पे चली गई थी। तो उन्होंने मुझे मिलने नहीं दिया। क्या कहा?
उन्होंने कहा वो आपका भाई ठीक है, अभी वो हॉस्पिटल में के गए हुए हैं। तो ना मतलब उसके बाद मुझे पता चला मेरे भाई के नहीं बचा। मेरा भाई नहीं तो बाद बचा, पता नहीं उस जालिम ने वैसे कैसे मेरे भाई को मारा। कोई मेरे भाई की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, हमें पता ही नहीं था उसका, इतना अच्छा भाई था हमारा। मुझे नहीं पता मेरे भाई को उसे क्यों मारा। आपकी मेहरबानी, मेरे अम्मी अब्बू नहीं है, वो मेरा छोटा भाई है सबसे, इसके अलावा कुछ नहीं। उसकी दुश्मनी नहीं थी किसी के साथ, हमें नहीं पता उस आदमी ने कैसे, हमें बाद में पता चला किसी से इसने पैसे लेने थे 750 रुपये, उसने वापस मांगे तो उसने मुक्कों से उसको मारना शुरू कर दिया। इसी वजह से मेरे भाई को पता नहीं कैसे उसने जान ले ली है। आप हौसला करें। आपकी मेहरबानी होगी, मेरे इंसाफ चाहिए, उस आदमी को नहीं चढ़वाना चाहिए, मेहरबानी होगी, इसके अलावा मैं कुछ कहना बस। इकबाल का भाई मोहम्मद सलीम मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। मोहम्मद सलीम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल के बारे में सलीम, जब आपको पता चला तो आप पीछे भागे जी। आपको आगे जाने दिया था उन्होंने? जी जाने। क्या देखा? मैं गया था भाई, चारपाई पे लेटा हुआ था, फिर तो मैंने देखा तो भाई की डेथ हो चुकी थी? वो हाँ जी। सांस चल रही थी? जी सांस नहीं चल रही थी, मेरे हमारे जाने के पहले ही वो ख़त्म हो चुका था। अच्छा। वो जिसने ये काम किया है उसको मैंने पकड़ा, ये क्या किया तूने, तो वैसे मैंने उसको छोड़ दिया, क्यों मेरे भाई की मुझे पड़ी हुई थी, जाहिर है। तो मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन मैंने वहाँ वो जो बंदे खड़े हुए थे उनको कहा कि इसको जाने मत देना, भाग ना जाए। हाँ तो तब एम्बुलेंस आ गई, हम हॉस्पिटल चले गए। ठीक है। उसके बाद बस कुछ भी नहीं, फिर उन्होंने हॉस्पिटल वालों को ये ख़त्म हो चुका है, फिर हमें नहीं पता क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा। फिर हम दुकान पे आए वापस, पुलिस आगे से आई हुई थी, अल्लाह जाने किसने फोन की है किसने नहीं। बकायदा भाई अच्छा खेलता गया था घर से, पता नहीं था ऐसे क्यों हो रहा है। शादी थी उसकी अगले माह शादी थी, तैयारियां कर रहे थे, तैयारी फुल थी। कभी किसी से झगड़ता था? वो इतना अच्छा था कि पूरे जो जहाँ काम करता था पूरा ट्रक अड्डा उसकी शहादत देता, उसके जैसा पूरे ट्रक अड्डा में बच्चा देखा ही नहीं कभी, किसी से लड़ा ही नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, हाथ से को 150 दे देता था, जाओ यार मौज करो। लेकिन बहुत अफसोस हुआ भाई के साथ, वो ख़तरनाक काम हुआ। कुछ कहना चाहते हो? मैं तो यही कहूँगा कि वो जिसने ये काम किया उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, आगे से भी कोई और भी देखे तो वो ना करे, सोचे। मैं यही कहना चाहता हूँ। हमारा तो चला गया, हम तो अपने दिल को समझा बैठ गए। दिल समझ रहा है? दिल समझ रहा है या नहीं? नहीं सबर आ? यादें उसकी नहीं जा रही, क्या क्या चीज़ याद आ रही है उसकी? रोज़ हमारे साथ बैठता, शादी की तैयारी कैसे करनी है, भैया आप बड़े हैं, क्या क्या करना आपने, मैंने कहा फिक्र ना करेंगे। आके हमारे माँ बाप का नहीं गम बोला था अभी। इकबाल का एक भाई नवीद, जो कि अल्लाह लोग है, जो आज तक इकबाल को ढूंढ भी रहा है। इकबाल कहाँ गया है कभी ये बता देता है और कभी नहीं बता पाता। जब से इकबाल की डेथ हुई है ये तब से इसी कमरे में बैठा हुआ है, इससे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इकबाल किधर है? अल्लाह को। हाँ अल्लाह को। अल्लाह के पास? कब गया है? अभी अभी? अच्छा, इकबाल अच्छा था? अच्छा अच्छा। प्यार करता था आपको? मैंने नहाना सी। नहलाता था? अच्छा, चीजें देता था? हाँ? अच्छा, इकबाल के बारे में बताओ ना। इकबाल स्कूल जाता था कि दुकान पे जाता था? कहाँ थे?
काम पे जाता था। तो इकबाल को किसने मारा है? पठान ने पठान ने। क्या मारा था? आथे मुक्का। यहाँ मुक्का मारा था? हाँ, आपको किसने बताया है? उन्होंने किन्होंने? पठान ने। पठान पड़ गया, है? पड़ गया पठान। मिल गया पठान? हाँ, पठान ने मुक्का मारा है? हाँ, अच्छा, मुझे बताओ, इकबाल की कब्र पर गए थे? हाँ, हाँ, दुआ मगी के आए दुआ करके आए हो? हाँ। क्या दुआ की है भाई के लिए? उन्ने हैं? उन्ने ऐसे दुआ की थी? हाँ। क्या दुआ की थी? नन्ने रखाते में। इकबाल याद आता है हाँ, कि नहीं याद आता है? हाँ, कापते आता है। ख्वाब में आता है? हाँ, क्या कहता है? और तू तिथे गया सी। ये पूछता है। हाँ, आप इस कमरे में क्यों बंद हो गए हो? बाहर क्यों नहीं जाते? हाँ, मैं कापते नासी। घबरा पड़ता है हाँ, इकबाल की वजह से? हाँ, आप क्या लगती हैं इकबाल की फुफ्फो? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸੀ ਸਨ। ਇੱਡਾ ਬੱਚਾ ਨੇਕ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਚ ਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਚੂਣ ਸੁੱਟ ਦੇ ਟੁੱਟਦਾ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਮਕਾ ਲਈ। ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ, ਢਿੱਡ ਪਾਟ ਗਿਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ। ਬਗਾਨੀ ਧੀ ਘਰ ਚ 19 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣੀ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਆਸਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਭਰਤੇ ਨਾ 750 ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਨ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੂੰ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸੇ, ਜਾਨੋਂ ਨਾ ਮੁੰਡੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਵੇਂ ਵੇਖ ਗਏ। ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਪੈਣਾ ਰੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਮਕਾਇਆ ਸੋ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਮਕਾਏਗਾ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ आपको हौसला दे, अल्लाह आपको सब्र दे। ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਗਿਆ ਸੇ ਜਿੱਤੇ ਨਾ ਮਾਂ ਨਾ ਪਿਓ 40 ਸਾਲ ਅੱਡੇ ਚ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਰਿਆ, ਕਮਲਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੋੜੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜੇ 12 ਦਿਨ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਾਵਾ। ਇਹ ਉਧਰ ਦਾ ਬੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ, ਖਾਣ ਦੇਣ ਜ਼ਿਕਰ। ਜੇ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਭੁੱਖਾ, ਜੇ ਉਧੜੇ ਨੇ ਤੁਧੜੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ, ਜੇ ਪਾਟੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਟੇ ਨੇ। सबर वाला। ਸਬਰ ਵਾਲਾ। ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਪਾ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ, ਮੈਂ ਖਾ ਬੇਟਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਪਾ ਮੈਂ ਖਾ ਤੇ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਨ। ਐਡਾ ਬੱਚਾ ਚ ਸ਼ੇਰ ਜਿੱਡਾ ਜਵਾਨ। इकबाल को गुस्ल दिया है इन्होंने। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। क्या नाम है पूरा? मोहम्मद सरवर जी, मोहम्मद सरवर। सरवर साहब कब से जानते हैं इकबाल को? जब से पैदा हुआ है जी। जब से पैदा हुआ है? हाँ जी। अच्छा, मुझे बताइए, इकबाल को आपने गुस्ल दिया, जी इकबाल के जिस्म पर कोई निशानात देखे? जी ऐसे। नील देखे? हाँ जी, क्या था? दिल पे निशान था जी, बहुत बड़ा निशान था। अच्छा आपने उनको बहुत भारी चीज़ लगाई है। अच्छा। वो बस ਮਾਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆਂਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ 10-15 ਮਿੰਟ ਖਿਸ਼ਕੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। वो ही कातल दोबारा फिर ठुड्डे मारते रहे। अभी इसके सांस है या नहीं है, फिर चेक करते रहे, दोबारा चेक करते रहे। बहुत बेदर्दी ना साडा बेटा कत्ल किया गया, बहुत ही बेदर्दी ने। जिन्नी मजम्मत कर ली है उन्हें कभी। जब आप गुस्ल देते हैं जी, तो गुस्ल देते हुए करवट भी बदलते हैं जी। करवट भी आपने बदली होगी यकीनन मैयत को गुस्ल देते हुए। जी। तो कोई ब्लीडिंग, कोई ऐसी चीज थी सामने? बहुत ही बेटा इतना ब्लड निकलिया जिन्ना कुर्बानी वाले बकरे का ज़िबा करिए, इन्ना ब्लड निकलिया। बार पानी रुड़िया, फिर भी ब्लड। कहाँ से ब्लड निकल रहा था? नक थाने जी, है नक नाक थाने। से? हाँ जी, नक थाने निकल रहा था। फिर बड़ी मुश्किल है उन्हें दोवें चीज़ां बंद कीतियां ने, तां ब्लड रुकया जी। बहुत ही खून निकला, बहुत ही बेदर्दी नाल ये काम हुआ। इकबाल की डेथ की वजह क्या है, ये साबित होगा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर। चलते हैं और इकबाल के सिफाक कातिल से बात करते हैं। क्या नाम है पूरा? मोहम्मद उस्मान।
मोहम्मद उस्मान। उस्मान कितनी उम्र है? 16 साल। 16 साल। क्या करते हो? मैं जैक का काम करता हूँ इधर बाबू साहब ट्रक अड्डे में। कब से? ये 4-5 महीने हो गए हैं इधर ही काम। कितनी दिहाड़ी मिलती है? खर्चा देता था 500-600 रुपये। कितने बहन भाई हो? हम 12 बहन भाई हैं माशाल्लाह। स्कूल गए हो कभी? नहीं, बचपन में गए हैं, फिर छोड़ दिया, मदरसे लग गए, सबक पढ़ते थे। ये मारपीट का माहौल घर से देखा है? अब्बा मारते थे? नहीं नहीं, हाँ। कहाँ से सीखा मारपीट का माहौल? ये लोगों को देख देख कर। लोगों को देख के। आपको कितनी दफा मार पड़ी है लोगों से? मैंने तो आज से पहले कभी लड़ाई नहीं की। कभी लड़ाई नहीं की किसी से? पुलिस क्यों लेकर आई है? ये दुकानदार से पहली बार लड़ाई हुई थी। क्या हुआ था? वो ऐसे हुआ था, मैंने दुकानदार को पैसे पकड़ाए हैं, तो उसने मुझे पानी की बोतल मैंने उससे मांगी। वो कहता है यार मैंने पैसे काटने हैं। मैंने उसको बोला कल उस्ताद आएगा तो मैं पैसे सारे कटवा दूंगा। वो कहता है नहीं नहीं, उसने दिखा दिया, दुकान से बाहर फेंक दिया। फिर उसने मुझे एक मिनट, पानी की बोतल ली थी या पीने वाली दूसरी बोतल ली थी? नहीं, पानी वाली। कौन सी वाली? नहीं दी थी उसने दी नहीं है। आप कह रहे हो उसने कहा कि पैसे दो? नहीं, मैंने उसको कहा कि यार बोतल दे दो पानी की। उसने कहा मैंने पैसे काटने हैं। मैंने कहा उस्ताद आएगा तो मैं पैसे सारे लौटा दूंगा मैं। कितने पैसे थे? 750 रुपया था। अच्छा जी। आपने उसका 750 रुपया उधार वापस करना था। क्या लिया था? यही सौदा, मेहमान आते थे, बोतलें ले गया। दुकान के मेहमान या घर के मेहमान? बाहर से यार दोस्त आते थे। अच्छा, यार दोस्त आते थे तो उधार बोतलें लेके पिलाते थे, जेब में पैसे हो या ना हो? नहीं, उस्ताद नहीं था तो दुकान में वैसे पैसे तो नहीं होते मेरे पास दुकान में। अगर उस्ताद ना हो तो उस्ताद हो उससे पैसे लेता हूँ, फिर दुकान से चीज़ ले जाता हूँ। अच्छा चलो जी। बोतल क्या ऑर्डर दिया? उसने बोतल नहीं दी। क्या कहा उसने? उसने कहा मैंने पैसे काटने हैं यार। मैंने उसको बोला उस्ताद आएगा तो मैं पैसे सारे कटवा दूंगा मैं। ठीक है। उसने धक्का दे के दुकान से बाहर फेंक दिया। दुकान कौन सी थी उसकी? कोई शटर वाली दुकान थी? कोई आगे काउंटर था? क्या था? शीशा लगा हुआ था। शीशे में से धक्का कैसे दे दिया उसने? दरवाज़ा खुला हुआ था ना। दरवाजा खोल के फौरन बाहर आ गया था? नहीं, दरवाज़ा पहले से खुला था। उसने धक्का दिया, बाहर गिर गया मैं। अच्छा जी। फिर बाहर गिर गया, वो आया, उसने मुझे नाखून वगैरह मारे हैं इधर। तो फिर मैंने जैसे ही किस बात पे उसने मारना शुरू कर दिया आपको? अगर आपने कुछ कहा होगा ना? कुछ भी नहीं कहता, मैंने नहीं देने यार। आप क्या कह रहे थे? नहीं मैंने लेना है। नहीं, मैंने उसको कहा यार दे दो, तुम्हारी मेहरबानी है। उसने जब मुझे फिर नाखून मारा है मुँह पर, नीचे गिरा, फिर उठ गया मैं। उसके जैसे ही गिरेबान पकड़ा मैंने उसका, वो नीचे गिर गया। आपने उसका गिरेबान पकड़ा था और बस गिरेबान पकड़ा, वो नीचे गिर गया। मुक्के क्यों मारे थे उसके मुंह पे? मुक्के नहीं, बता दो, शाबाश बता दो, कितने मारे थे? मुक्के तो नहीं थे मारे। थप्पड़ मारे थे? नहीं, वैसे ही गिरेबान जैसे ही पकड़ा मैंने, वो नीचे गिर गया। उसने आपको धक्का दिया, आप नहीं मरे। आपने सिर्फ गिरेबान पकड़ा और वो मर भी गया। कोई आपके हाथ में एक्स्ट्रा पावर है? मैं तो उसके साथ फिर भी मजाक में लगा हुआ था। आप मुझे कह रहे हो कि उसने मुझे धक्का दिया है, धक्का देने के बाद में 1 मिनट, धक्का दिया है, धक्का देने से मैं नीचे गिर गया हूँ और आप मजाक कर रहे हैं? एक बंदा आपको मार रहा है और आप मजाक कर रहे हैं उसके साथ? वो हंस भी रहा था ना साथ साथ। मैंने कहा यार चलो मजाक कर रहा होगा। फिर मैं जैसे ही उठा उसका, मैंने गिरेबान पकड़ा, नीचे गिर गया वो। फिर वो लोग आए, उसको उठाकर चारपाई पे डाल दिया, पानी की बोतल निकाली, उसको पानी पिलाया। फिर भी वो बाहर सड़क पे गया और रिक्शा ढूंढा, रिक्शे वाले भी नहीं थे। फिर फ़ोन किया वो उस्ताद ने 11 भाई को, वो आई तो उसमें डाल के ले गए। फिर आप कहाँ गए? फिर मैं इधर वो उस्ताद ने कहा यार थाने दे दूंगा तुम्हें। फिर मैंने कहा ठीक हो गया। फिर डर नहीं लगा? नहीं, अब थाने से डर नहीं लगा? पता नहीं अब। नहीं, आप कह रहे हो ठीक हो गया, थाने देना ठीक हो गया, मतलब डर नहीं लगा थाने से? उस्ताद ने बोला उनके पास नहीं जाना, थाने चले जाओ। उस्ताद ने फिर इधर थाने ले आए मुझे, पुलिस वाले अंकल के साथ, और बिठा कर ले आए इधर। और क्या किया? और कुछ नहीं, इधर लेकर आए, फिर उधर बंद कर दिया मुझे। अच्छा, कितने अरसे से जानते हो उस दुकानदार को? नहीं, जब से आया हूँ उतनी देर से जानता हूँ मैं। मसलन? 2-3 महीने हो गए थे। उससे मैंने जान पहचान बनाई यार। फिर उधार वो रखा खाता, कहता ठीक हो गया। फिर सही पैसे देता था मैं उसे, बस इस बार थोड़ा लेट हो गया था।
फिर मैंने उसको पैसे नहीं दिए। मैंने उसको कहा था दे दूंगा। आपको उसका गिरेबान पकड़ना चाहिए था? नहीं। हाँ? नहीं। क्यों पकड़ा फिर? बस ये नहीं था पता कि ये सब हो जाएगा। नहीं पता था ये सब हो जाएगा। गिरेबान पकड़ा क्यों था? मारना चाहते थे उसको? नहीं, मैंने जैसे ही मारना नहीं था चाहता उसका, जैसे ही मैंने गिरेबान पकड़ा नीचे गिर गया। नहीं, मैंने सवाल ये किया है कि गिरेबान पकड़ने का क्या मकसद है? मारने के लिए पकड़ा था उसको? किस लिए पकड़ा था? डराने के लिए पकड़ा था? किस लिए पकड़ा था? नहीं, मैंने उसे जैसे पकड़ा यार, वो मारने के लिए तो नहीं था पकड़ा। प्यार करने के लिए गिरेबान पकड़ते हैं? वैसे ही हाथ डाल दिया तो। नहीं, मुझे जवाब पहले दो ना। हाथ तो डाल ही दिया, इसीलिए तो आपको भी पुलिस ने हाथ डाल दिया। मैं ये पूछ रही हूँ कि गिरेबान क्यों पकड़ा था? डराने के लिए, मारने के लिए, किस लिए? डराने के लिए। डराने के लिए। लोगों को डराते हो? हैं? नहीं। ये किसने सिखाया? घर से पता चला या बाहर से सीखा कि कैसे डराना है लोगों को? किसी ने नहीं सिखाया। फिर खुद ही पता चल गया? हाँ जी। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इस हवाले से क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शेरा कोच उमर दराज साहब इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। उमर दराज साहब से डिटेल्स जानते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है और असल हकायक क्या है। किसी भी कहानी को जब हम देखते हैं तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो तमाम मामलात को जानता है और उसके हाथ से तमाम मिसलें और तमाम चीज़ें निकलती हैं। उमर दराज साहब, क्या माजरा है, क्या कहानी है? ये 2-3 दिन पहले की बात है कि हमारे पास ये केस रिपोर्ट होता है। 15 की कॉल होती है कि बाबू साबू ट्रक अड्डा पे कोई दुकानदार आपस में झगड़ पड़े हैं और एक लड़का बेहोश हो गया। हमारी टीम मूव करती है, ऑपरेशन विंग, SHO साहब, मैं, ताहिर सब इंस्पेक्टर, हम उधर जाते हैं, देखते हैं कि एक लड़का जो है उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हम फ़ौरन उसको देखते हैं, उसकी जो चीज़ें हैं वो काम करना छोड़ देती हैं, तो पता करते हैं। पब्लिक लेकर जा रही है हॉस्पिटल? पब्लिक 15 के कॉल पे 1122 पहुंचती है, तो साथ ही इंडस हॉस्पिटल है सब्जाजार में। हम उसको मूव करवाते हैं तो हम उधर पूछते हैं बात क्या हुई है। तो बात यह है कि एक साथ वाला दुकानदार उससे बोतल लेने के लिए जाता है, पानी की बोतल देता है, 50 रुपये देता है। तो उसके साथ तकरार हो जाती है कि भाई मेरे साहब का पैसे जो तुम्हारे मालिक ने देने हैं वो तकरीबन 700-800 रुपये होते हैं, वो दे। वो कहता है कि मालिक वापस आएगा तो वो आपको पैसे दे देता है। इस तकरार के दौरान उनकी बात जो है वो हाथापाई तक पहुंच जाती है, नौबत गिरेबान तक आ जाती है और एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं। थप्पड़ों की लड़ाई है। इस थप्पड़ों की लड़ाई में जो विक्टिम है वो गिर जाता है। जब वो गिर जाता है तो वो उठता नहीं है और जो ये लड़का होता है मोहम्मद उस्मान जो उसके साथ लड़ता है, इसकी उम्र 16 साल है और जो गिरने वाला है उसकी उम्र 18 से 19 साल है। अब उसको जब इंडस हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वो कहते हैं कि डेड रिसीव्ड। अच्छा, रास्ते में डेथ हो चुकी? में उसकी विदाउट एनी ट्रीटमेंट उसकी डेथ हो चुकी होती है। इसके बाद हम उस डेड बॉडी को रिमूव कराते हैं और हम उसे डेड हाउस ले जाते हैं, अपने कागजात तैयार करते हैं, सारे अफसरान आ जाते हैं मौके पर। उस्मान खुद ही खड़ा रहता है, भागता नहीं है। जो आपका मुल्ज़िम, जो हमारा मुल्ज़िम है, जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने अपने घूंसों से मारा है, मुक्कों से मारा है और उसने मारा है, वो भागता नहीं है, वो सारी बात बताता है। तो हम उसको साथ लेकर थाने आ जाते हैं और थाने आकर हम पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर साहबान के पास जाते हैं। डेड हाउस के डॉक्टर साहबान जो हैं वो उसका बगौर मुलाजा करते हैं, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करते हैं। थारोली जब हम उसकी डीपनेस पर पहुंचते हैं तो उसकी पूरी बॉडी सर्च करने पर कोई एक ज़ख्म, कोई एक खराश, कोई नीलबू निशान नहीं पाया। आपने खुद देखा है? मैंने खुद देखा, मुलाहिजा किया है। जाहिर सी बात है, जब भी कोई इस तरह का हीनियस क्राइम होता है, IO जो होता है या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन होता है, वो बॉडी को खुद सर्च करता है। SP इन्वेस्टिगेशन आफ्ताब अहमद फुलरवान साहब मेरे पास इस टाइम मौजूद हैं, इनके ऑफिस में हैं। हम इस केस को डिटेल से हम डिस्कस करते हैं SP इन्वेस्टिगेशन से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सबसे पहले तो आफ्ताब साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। इस केस की कानूनी कार्रवाई और असल हकायक तब भी हम जाएंगे। एक नॉर्मल शहरी होते हुए आज के प्रोग्राम में फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पुट करूंगी कि क्या किसी को मारे बगैर
क्या किसी का जस्ट गिरेबान पकड़ने से किसी की डेथ हो जाती है? आप एक शहरी हैं, आपने बहुत से केसेस देखे लाहौर में, लाहौर से बाहर, ऐसा होता है? जी मैं आपको बताता हूँ, इसमें दो अब चीज़ें आएंगी। एक इस इशू का कि गिरेबान पकड़ा बकौर इल्ज़ाम है, क्योंकि इल्ज़ाम है कि गिरफ़्तारी अभी तक हमने इल्तवा में रखी है उस्मान की। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक खाना होता है जिसमें लिखा होता है वजह मौत, कॉज ऑफ डेथ। तो कॉज ऑफ डेथ में क्लियर होगा कि बेसिकली जो मरने वाला है उसके मरने की फौरी वजह क्या बनी। क्या वो तशद्दुद से मरा, क्या वो कार्डियक अरेस्ट से मरा, या किसी और वजह से मरा। अब बात यह है कि आम हालात में मुक्का मारने से मौत वाकई नहीं होती। यस, ठीक। कानून इसमें बड़ा क्लियर है। कानून में दफ़ा 302 से लेके 322 तक मुख्तलिफ वजूहात हैं कि किन किन हालात में मौत वाक़ई हो तो कानून की कौन कौन सी दफ़ा लगेगी। ठीक। 302 ये कहती है कि अगर कोई तैयारी और नीयत मुजरमाना के साथ कोई ऐसा काम करे जिससे आम हालात में भी मौत वाक़ई हो जाती हो और उस काम करने की वजह से वो बंदा मर जाए तो ये कत्ले अम्द है, यानी इंटेंशनल मर्डर है, यानी ये 302 है। 302 है। ओके। अब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आम हालात में नुकसान हो सकता है और उस अमल के नतीजे में आम हालात में मौत वाक़ई नहीं होती लेकिन मौत वाक़ई हो जाए, जिसको 316 कहा जाता है। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप इसमें कानून बिल्कुल स्टडी करके आए हैं। उसको हम 316 कहते हैं, कत्ले शिब्ह अम्द। सही। तो कत्ले शिब्ह अम्द और कत्ले अम्द, अब इसमें फ़र्क आ गया। इसी तरह अगर आप कोई ऐसा गफलत लापरवाही से काम करें जिससे किसी की मौत वाक़ई हो जाए लेकिन आपकी मारने की नीयत ना हो तो वो फिर दफ़ा 320 से दफ़ा 322 में चला जाएगा। इस केस में हम वेट कर रहे हैं कि कब इसकी, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंशाल्लाह आ जाएगी, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में हम ये फैसला करेंगे कि कौन सा सेक्शन ऑफ लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें। बिल्कुल ठीक है। आफ्ताब साहब ये बताइएगा, जहाँ पर हम मुल्जिम की बात करते हैं, किसी भी मुल्जिम की बात करते हैं, इस केस की भी और इसके अलावा नॉर्मली भी, तो मुल्जिम कभी भी अपने मुंह से ये नहीं कहता कि मैंने ये कत्ल किया है, मैंने ये चोरी की है, मैंने ये डकैती की है, या ये कहता है कि मुझसे पहली दफ़ा गलती हुई है, चाहे उसका कोई 100-150 पर्चे रिकॉर्ड में मौजूद हो। इस केस पर जब हम आते हैं, इसकी हम बात करते हैं, तो मुल्जिम का ये कहना है कि मैंने मारा भी नहीं है, मैंने कोई मुक्का नहीं मारा, मैंने कोई थप्पड़ नहीं मारा, मैंने जस्ट गिरेबान पकड़ा था। ठीक। आपने क्या हकाइक देखे हैं? सच कह रहा है, झूठ कह रहा है? इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? मैं सबसे पहले इस पे जाऊंगा, कानून शहादत क्या कहता है। कानून शहादत ये कहता है कि मुल्ज़िम का पुलिस को कोई भी दिया गया बयान काबिल अदखाल शहादत नहीं है, एडमिसिबल एविडेंस नहीं है, जब तक कि दूसरी शहादतों की रोशनी में फैसला ना हो सके। सही। तो मुल्ज़िम का अपने आप को बेगुनाह बताना उसका हक है, कानूनी हक जी। हमने सिर्फ मुल्ज़िम का बयान या मुद्दई के बयान पे फैसला नहीं करना। हमने वहाँ पे मौके पे जो गवाहान हैं उनके बयानात लेने हैं, हमने मेडिकल एविडेंस लेनी है, हमने फोरेंसिक साइंस की एविडेंस लेनी है, हमने दोनों का साबका बैकग्राउंड देखना है, दोनों का क्रिमिनल बैकग्राउंड देखना है, और इन तमाम शवाहिद और एविडेंसेस की रोशनी में एक पुलिस अफसर कंक्लूड करता है। यस। मुल्ज़िम का ये बयान कि मैंने कुछ नहीं कहा, ये कोई अहमियत नहीं रखता जब तक कि डॉक्टर की एक्सपर्ट ओपिनियन ना आ जाए। बिल्कुल ठीक है। तो सारी एक्सपर्ट्स ओपिनियन और दीगर शवाहिद की रोशनी में हम फैसला करेंगे कि एक्चुअली वहाँ पे हुआ क्या था। सही। वो जो एक्चुअली हुआ क्या था वो हमारा नतीजा तफ्तीश कहलाता है जी। और वही नतीजा तफ्तीश तमाम शहादतों की रोशनी में हम कोर्ट को पुट अप करते हैं और फाइनल अथॉरिटी उस केस के फैसला करने की वो कोर्ट ऑफ लॉ है। मुल्ज़िम की जब हम उम्र की बात करते हैं तो नॉर्मली ये देखा जाता है कानून के मुताबिक, क्योंकि हम तो कानून के ताबे हैं, कानून ने जो ऑर्डर करना है वो सभी के लिए है, कानून सबके लिए बराबर है। मुल्ज़िम की एज बहुत छोटी है, 302 को हम पहले डिस्कस कर चुके, 316 को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से, आपकी क्या राय है? देखिए, मुल्ज़िम की उम्र उसे जुवेनाइल ऑफेंडर्स एक्ट भी प्रोटेक्ट करता है। अगर उसकी उम्र जुवेनाइल है, 18 साल से कम है, तो कानून उसके लिए कुछ कंसेशंस देता है। यस। अगर वो साबित हो जाता है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट सामने आ जाता है और वो साबित होता है कि वो जुवेनाइल ऑफेंडर है, तो जो कानून उसको कंसेशन दे रहा है वो हमें देना होगी, वो मिसल का हिस्सा बनेगी।
फाइनल उसको कंसेशन को ऑथेंटिकेट कोर्ट ऑफ लॉ करेगी। ठीक है। बिकॉज यहाँ पे एक कंफ्यूजन का मैं क्लियर करना चाहता हूँ, पुलिस इज ओनली एविडेंस कलेक्शन एजेंसी। यस, हमारा काम सिर्फ एविडेंसेस कलेक्ट करना है। बिल्कुल। वो जो हम एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं उनको सेक्शन 173 सीआरपीसी के जरिए चालान बना के प्रोसिक्यूटर साहब को देते हैं। वो उसका लीगल एनालिसिस करते हैं कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, फिर वो सबमिट होता है टू द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर ट्रायल, और फिर फैसला जो है वो मुअज़्ज़ज़ अदालत करती है। बिल्कुल ठीक। सो हम अपने जो हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस इन एन इम्पार्शल मैनर, गैर जानबदाराना अंदाज में पूरी पेशा वाराना अंदाज में कलेक्शन ऑफ एविडेंस करके केस को सबमिट टू द कोर्ट करना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही नाजरीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।